औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? खैर खैरियत से? आई बिलीव द पावर ऑफ वर्ड्स। पीपल स्पीक्स but they later think about that what they speak. But I know the value of words. Words can make you, can break you, they can heal your soul, they can heal your soul, and they can damage you forever. So I always try to use positive words. Whenever I go, they call it adversity, I call it opportunity. They call weakness, I call it strength. They call me disabled, I call myself differently able. They see my disability, I see my ability. There are some incidents in your life which can make you different sort of person from your previous one to now. There are some events and accidents in your life that can change easily your mindset, your thoughts, your exposure, even can change your DNA. If you stay in the bed, if you stay in the couch, if you stay in your comfort zone, if you only do things which are so easy, your life will be hard. Your life will be hard. If you get up early in the morning, and if you grind yourself, if you are relentless, if you work hard as possible as you can, when other people are slacking off, then your life will be easy, definitely. And the last one quote is for you, especially guys, the sayings of Mr. Muhammad Ali Boxer. Muhammad Ali says, the service to earth is rent you pay for the room you live here. कहने का मतलब ये है कि लोगों की खिदमत करना वो ऐसे हैं कि जैसे आप इस ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं और इसका किराया पे कर रहे हैं। यानी कि खिदमत खल्क का उन्होंने लेक्चर दिया है। तो चलें जी, मेरी भी यही कोशिश है कि मैं जो है ना सिद्ध के दिल से आपके लिए रियल कंटेंट लेकर आऊँ, आपके लिए VIP मूव्स लेकर आऊँ। अब किसी मूव्स को लेकर आने में मेरे से थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो सकती है, नो डाउट। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मेरे सिग्नल को फॉलो करें, क्योंकि उसके अंदर मैंने जो आपको रेंज दी होती है कि कितने % एंट्री आपने लेनी है, तो फिर आपने उस एंट्री को उसी % के साथ ही उठाना है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। 20% का आपको सिग्नल दिया है, और इस टाइम पे जो मार्केट की पोजीशन चल रही है वो ये है जी कि 8500 से लेकर 9500 के दरमियान बाजार आ गई है पठूर की। तो हमारे बाइंग सिग्नल के अंदर आ गई है। अब उसके बाद अब आप खुद अब उसका ऑपरेशन करने बैठ रहे हैं कि यहाँ से तो फिर नीचे चली जाएगी। अब आप खुद उस्ताद बनने लग गए। कभी आप हमें अपना टीचर मानते हो, कभी फिर आप हमें अपना शागिर्द मानते हो, कभी फिर आप हमें बिल्कुल फुद्दू खाते में लिख देते हो। मुझे आप लोगों की समझ नहीं आई। जब तक मैं सिग्नल नहीं देता तो फिर आप लोग कहते हो सर प्लीज़ सिग्नल दें, सिग्नल दें, सिग्नल दें। भाई सिग्नल बने तो मैं भी दूं, और जब सिग्नल बनता है मैं आपको सिग्नल देता हूं, उस टाइम पे फिर आप फोकस करते हैं कि मार्केट में इस टाइम पे क्या हो रहा है। पिछले सिग्नल जो मैंने आपको दिया था, एक 85 वाला, एक 86 वाला, उस टाइम पे एक 65 की आवाज़ें थी। मैंने बोला था आप यहाँ पे 20 to 30% एंट्री कंफर्म कर ले, मैं खुद अपने लिए कर रहा हूँ। आप लोगों ने की थी। आपने कहा था, इतना ज़्यादा सवाल और जवाब छोड़ दिए थे मेरे पीछे इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं फिर आप लोग। मेरा क्या है इसमें, आपका अपना दिमाग ख़राब होता है। मैं तो वेरी क्लियर हूँ।
क्योंकि मैं कोई पेड ग्रुप तो नहीं चला रहा कि मैंने आप लोगों से पैसे ले लिए हैं और उसके बाद मैं कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, भाड़ में जाओ आप लोग, इस तरह से तो नहीं है, हरगिज़ नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे नहीं है। जो एंट्री लेवल्स मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वही एंट्री लेवल मैं आपको बता देता हूँ। आगे अमल करना वो फिर आपके ऊपर है। इफ़ यू थिंक दिस एंट्री जोन इज सूटेबल फॉर यू, देन यू कैन टेक एंट्री with your own risk, although profit and loss both are yours, not mine. Not a single penny that you earn from your profit is mine. No, definitely no. आपको जब एक सिग्नल दिया जाए फिर आप उसकी जामा तलाशी ना लिया करें। आप एक सिग्नल को उठाएं, पढ़ें, आपके पास अगर कैश जेब में मौजूद है तो आप उसको फॉलो करें। अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, आपकी एंट्रीज ऊपर ठुकी हुई हैं, तो चुप करके बैठ जाएं, सब्र करें। पर फिर ये साइड के ऊपर जो कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, इसके अंदर आ रहा था, सर कोई आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसके अंदर फिर हम ऐड होते हैं, फिर आप हमें सिग्नल दें। भाई व्हाट्सएप ग्रुप को बनाना कोई मसला नहीं है, फिर उसमें हर एक बंदे का रिस्पांस करना, इतना टाइम नहीं बचता मेरे पास कि मैं एक एक ग्रुप के पेज को सर्च करूं। मैंने टू द पॉइंट आपके पास आके इधर आपको बता देना होता है। और आप साइड के ऊपर जो कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चन डाल दिया करें, जितने भी दोस्त हैं। फिर मैं जब इजी होता हूं मैं वो देख लेता हूं, फिर मैं आपको रिप्लाई भी कर देता हूं। मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई मुझे ये बता दे कि मैंने आपके पास मैसेज छोड़ा था और आपने मुझे उसका रिप्लाई नहीं दिया। आपको रिप्लाई इधर आपकी स्क्रीन के ऊपर ही नज़र आ जाता है और बाकियों को भी आता है। इनमें बाकियों का भी फ़ायदा होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह के जवाब आ रहे हैं। हो सकता है वो शर्माए बैठे हों, आपके पूछने से फिर उनका भी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। फील फ्री टू टाइप इन कमेंट जोन, आई विल आंसर यू बैक इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम फॉर मी एट ऑल। थोड़ा सा आप लोगों के साथ यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। फिर आप जब मशवरा करने लग जाते हो, जो एंट्रीज आपके ऊपर फंसी पड़ी हैं, उनके लिए फिर आप मुझे मैसेज करते हो कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, आप अपनी कीमती राय से आगाह करें। जब एंट्रीज फंस जाएं फिर आपको कीमती राय चाहिए होती है। कभी मैंने तो अपने करियर में अभी तक नहीं इस तरह का कोई मैसेज देखा कि आपने एंट्री ली हो मेरी कॉल पे और आपको प्रॉफिट हो गया हो और आपको फ़ी तोला 5 से 8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा हो और आप मुझे मैसेज करके ये पूछें कि चुगताई बाबा आप हमें ये बता दें कि हमें इस टाइम पे पर तोला 8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 10 तोले उठाया हुआ है, 80 हज़ार की मजदूरी बन रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। वहाँ आपको बड़ी समझ आ जाती है कि आपको क्या करना चाहिए, बड़ी समझ वहाँ फिर हमसे ऊपर जब एक लेवल से, एंट्री लेवल से प्रॉफिट की सूरत में ऊपर चली जाती है मार्केट, वहाँ आप लोगों का दिमाग ऑटो पे काम करना शुरू कर देता है। फिर आप हमारी एग्जिट लेवल का भी वेट नहीं करते। आपको एग्जिट लेवल का वेट करना चाहिए यार। आपने फॉलो किया है तो देखे ना, आधा आप उठा लेते हो, आधा छोड़ देते हो। दूसरे अल्फाज में मीठा मीठा और कड़वा, ये इस तरह करने से ना आप खुद कंफ्यूज होंगे। क्यों? मैंने दी थी 286 की एंट्री, 286,500 थी मेरे ख्याल में, हाँ। उसके बाद उसका मैंने टारगेट दिया था 2,900। जब वो 286 से उठ के 95 पे आया, थोड़ी सी करेक्शन ली, फिर आया पूरे 2 पे, लोगों ने कहा पता नहीं चुगताई बाबा किस मूड में बैठे हैं, 2 तक नफा पक्का हो रहा है, उठा के साइड में। वेरी गुड, मुझे यही एक्सपेक्टेशन थी आपसे, आपने बिल्कुल ऐसे ही किया। जो मेरे साथ कनेक्ट हैं, जो फिर मुझे फॉलो करते हैं, मुझे उन लोगों का भी आइडिया हो जाता है, उनका प्रेशर फिर मैं बर्दाश्त करता हूं। देखें जी, आप लोगों ने प्रेशर जब नीचे चला जाए भी हमें देना है, यहां से ऊपर चली जाए मार्केट भी हमें ही फिर उसका फेस करना है। आप लोग अपना दिमाग कब इस्तेमाल करेंगे, मुझे ये समझाएं। मैं आपको सिग्नल देता हूं, आपको पसंद आए आप उसको एंट्री करो, नहीं पसंद आए छोड़ दो। और अपने दिमाग के अंदर ये बिठा लो कि हम इस बंदे से राय ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, एक अच्छी एडवाइस ले रहे हैं।
और मैंने आपको पहले भी कहा है कि बाकी वीडियोस में जिस तरह आता है कि आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो मैंने आपको इतना तक भी बोला हुआ है, यू टेक मी योर फाइनेंशियल एडवाइज़र इन गोल्ड सिग्नल्स। बाकी डिस्क्लेमर तो हर कोई दे रहा है कि हमारा कोई वास्ता नहीं है जी, आपका नफा होगा नुकसान हो गया, हम आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र भाई, मैं खुद को आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर द सेक ऑफ गॉड कह रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, उम्मीद है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।